नमस्कार सभी को। सत श्री अकाल, जय जितेंद्र, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, नमस्कार, वणक्कम सभी को नमस्कार। एनपी सिंह जी आप आज नए है लगता है। नमस्ते, वेलकम। यस, आज कोई भी नए है उनके लिए फिर मैं स्वागत करना चाहती हूँ। वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मेरे से जुड़े हैं पहले दिन से, तो रमनजीत जी, देवेंद्र जी और भरत जी, कुलविंदर जी और सब कुछ धन्यवाद, आप जुड़े हैं मेरे साथ, थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रोज जुड़े जब भी मेरा क्लास है, क्योंकि ये क्लास ऐसे नहीं है कि मतलब आज हमने बातचीत कर लिया और हम एंटरटेनमेंट कर लिया और हम गए, इट्स नॉट दैट। हम इधर जनरली वी आर एक्सचेंजिंग आवर आइडियाज, आवर नॉलेज, और हम खूब सारे बात करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और हमारे दर्द को हम इधर बांटते हैं, राइट। ये ऐसे कोर्स जैसा है कि मतलब हम इसको, हम जीवन में कैसे हम इसको आगे ले सकते हैं हमारे जीवन को, क्योंकि हमारा जीवन क्या है, इस भगवान ने हमको दिया है एक जन्म ह्यूमन बीइंग वजह से, तो हम इसको कैसे हम आगे ले जा सकते खुशी खुशी से, राइट। हम तो सब लोग अभी बोलते हैं कि मतलब अरे क्या जिंदगी है मेरा, क्या जिंदगी, खाली खाली दर्द है, खाली दर्द है, खाली दर्द है, राइट। हम ऐसे कोसते रहते हैं ना, तो बाकी हुआ अभी छोड़ दो, आपने कर दिया है, अभी छोड़ेंगे। बाकी हुआ जिंदगी क्या है, हम अच्छी तरह से जीने के लिए कोशिश करेंगे, यही मेरा मेन गोल था। इसलिए हम रोज अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे थे, ताकि मेन टॉपिक हमको क्या दिक्कत देता है जीवन में, वो हम इधर बात कर रहे हैं, और कैसे हम इसको बदलाव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं खुशी खुशी से, ये हम देख रहे थे हर दिन, करेक्ट। नमस्कार देवेंद्र जी।
नमस्कार रमन जी, विनोद जी, सुषमा जी, पुष्पलता जी, जो भी कुछ जुड़े हैं मेरे से बहुत दिन से, कुलविंदर जी। यस, सो मच। नमस्कार। भरत कुमार जी, भरत भूषण जी, ऑल ऑल गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू सो मच। ओके, आज हमने ओके, जय आज श्री हमने कृष्ण। यस यस, भरत जी आप कुछ बोलने वाले हैं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, मैंने बोला जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जिजेंद्र, नमस्ते, नमस्कार, वणकम सभी को, हाथ जोड़ के दिल से नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, आज हम बात करने वाले थे, अभी तक हमने बात किया लाइफ स्किल के, लाइफ डिजाइनिंग, लाइफ स्किल तो सबको पता है, हमने कैसे डिजाइन करना है हमारे लाइफ को, हमने बात करते आए हैं पहले दिन से। सेल्फ एनालिसिस और हमारा ऑटोबायोग्राफी हम लिखेंगे, बाद में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कैसे बात करेंगे ताकि हम सारे सिचुएशन को संभाल सके अच्छी तरह से। बाद में हमने बात किया हमारा थिंकिंग पावर को, हमने बात किया कैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग से हम जुड़ेंगे, हर दिन हमारे लाइफ में हमारे दिमाग में क्या डालेंगे हम और क्या हम बात करेंगे उसके ऊपर भी हमने सीखा, राइट। तो कल भी हमने सीखा हमारे एंगर मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे हमको तकलीफ पहुंचाता है अंदर से और बाहर से, हम खुद इसमें जूझ जाते हैं और परेशान में हो जाते हैं, फिर हम दूसरे को भी बहुत दिक्कत देते हैं, राइट। हमने ये सीखा, राइट। आज हम क्या आज हम क्या पढ़ेंगे मतलब क्या हम बात करेंगे, लव एंड अफेक्शन के बारे में, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं कल बोल रही थी, बड़ा ही समुंदर जैसा टॉपिक है लव एंड अफेक्शन। हर कोई आराम से बात नहीं कर पाता है इसके बारे में, राइट। स्पेशली लाइक वी आर स्पेशली द ओल्डन पीपल, लाइक द ओल्ड पीपल इतना एक्सप्रेसिव नहीं थे, ओके, एक्सप्रेसिव बहुत नहीं थे, तो अपना लव और अफेक्शन बांटते थे पर दूसरे माध्यम से बांटते थे, राइट। दिखाने में, एक्सप्रेसिव करने में थोड़ा हिचकिचाते थे उसको, राइट। अभी ऐसे नहीं है, अभी बहुत बदल चुका है, अभी सेक्सुअल का भी बातें सब लोग करते हैं, अभी बच्चे भी बात करने लगे हैं। अभी हमारे इस जनरेशन के बच्चे तो बोलना ही मत, सब पता है उनको। और अभी माँ बाप भी हम कैसे हो गए कि हम उनसे बैठ के बात करते हैं उसके बारे में ताकि वो गलत रास्ते में ना जाए, राइट। तो आज तो सिंपल टॉपिक है लव एंड अफेक्शन, तो मैं पहले ले लेती हूँ एक आधा घंटा, बाद में हम सब लोग जुड़ेंगे, बात करेंगे अच्छी तरह से, सब लोग हैंड रेस कीजिए, बात करेंगे अच्छी तरह से, और लास्ट में छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे, ओके, ताकि अब जो कुछ आपने इधर बात किया है वो आपके अंदर रहे, ओके। प्लीज अपना बुक और पेन हर दिन मेरे साथ लाइए, हर दिन हम मेरे क्लास में लाइए, ताकि आपको कुछ तो पॉइंट्स रहेगा कि आप लिख सकते हो, ओके। तो मैं तो पहली बात बोलना चाहती हूँ कि जिंदगी को जीना आसान नहीं है, राइट। जिंदगी को जीना आसान नहीं है, पर हम जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है, राइट। इतना ही बदलना पड़ेगा, आसान से निकाल के हमको आसान बनाना पड़ता है, नई को निकालो और करो, बनाना पड़ता है। कितना, थैंक यू एनपी सिंह जी, कितना तक हम सफल हो पाते उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, सोचेंगे भी नहीं कि मैंने इतना ट्राई कर लिया पर नहीं हो पाता है, दूसरे वाला नहीं समझता है, हम उस पर ट्राई नहीं करेंगे, हम खुद हमसे क्या जाता है वो हम बात करेंगे और वो हम ट्राई करेंगे, ओके। खुद को हम पहले खुश रखना चाहिए ना, वो हम देख रहे हैं, दूसरे को कैसे खुश रखने का हम इधर बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम ही पहले सही नहीं है, तो हम पहले सही होना जरूरी है। तो इसलिए हम इधर जीने, जिंदगी को जीना आसान बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, कौन बोलेगा, अनम्यूट करके हैंड रेस कर दीजिए, मैं आपका नाम पुकारूंगी, आप अनम्यूट कर सकते हो, कैसे, एनीवन? नहीं, बिल्कुल देवेंद्र जी रहेंगे, हाँ, ये मेरे बेस्ट दोस्त है देवेंद्र जी, आप, यू आर मेरी गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, बोलिए देवेंद्र जी, अनम्यूट कर सकते हो आप। मेरा मानना यह है मैडम कि खुद को खुश रखकर
और आसपास की जो हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान ना देकर हम शायद अपने आप को थोड़ा सा खुश करने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं? और ओके जितना हम इफेक्टिव होंगे अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी सराउंडिंग्स से, वो हमेशा परेशान करेंगी। तो उनमें जो पॉजिटिविटी है हमें देखनी चाहिए अपने आसपास, उसमें इन्वॉल्व होकर उसके बाद ही शायद हम थोड़ा बहुत खुश रह सकेंगे। तो थैंक यू। समझो कि हमारा आसपास के लोग या आसपास के एनवायरनमेंट या हमारे घर में सिचुएशन ही अच्छा नहीं है, तो हम उसको कैसे ये करेंगे? एक ही बात लिख लो आप, पेन है पेपर है तो आप लिख लो। थैंक यू देवेंद्र जी, आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। आप लिख लीजिए, जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, पर आसान बनाना पड़ता है। पर कैसे? कुछ सब्र करके, पहली बात तो कुछ सब्र करके, सेकंड कुछ बर्दाश्त करके, राइट, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। प्लीज मैम प्लीज म्यूट कर ली, सॉरी। प्लीज प्लीज मैम, 2 लाइनें तो लिखी, थोड़ा सा धीरे बोलो, थोड़ा सा धीरे आराम बोलो। से बोलती हूँ, नो प्रॉब्लम, नो। जिंदगी फिर मैं आसान रिपीट बना। करती हूँ, एक मिनट, फिर मैं रिपीट करती हूँ। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी बोल रही हूँ फिर रिपीट करती हूँ, ओके? तो बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है हमारे जिंदगी में, ओके? और एक बार बोलूंगी आराम से, जिंदगी को जीना आसान नहीं है, पर जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। बना सकते नहीं, बनाना पड़ता है हमको, ओके? कैसे बना सकते हैं? वैसे थ्री टाइप्स। पहले तो कुछ तो हमको सब्र करना पड़ेगा, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कितने लोग मानेंगे मेरे साथ? सब्र तो, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। पेशेंस अभी बहुत नहीं है सब लोगों के इसमें, नहीं, सब कुछ हम जूझ चुके हैं, तो हमारे माइंड पूरा हमको खा गया है कि मुझे, हमको पेशेंस ही नहीं, सब्र, कंट्रोल, संतोष भी बहुत पेशेंस जरूरी रखना है। चाहिए हमको। सबर, कंट्रोल आना भी हमको, पहले कंट्रोल आना है। कैसे आता है कंट्रोल? जब हम अपने आप में पेशेंस रखोगे, अपने आप में क्या करोगे, पेशेंस रखोगे, तभी कंट्रोल आएगा ना। पेशेंस नहीं रख पाओगे तो कंट्रोल नहीं आएगा पहले, राइट? क्योंकि हम इमीडिएट रिएक्शंस कर देते हैं, इमीडिएट रिएक्शंस नहीं करना चाहिए, तभी हमको पेशेंस आएगा, तभी हमको कंट्रोल करने के लिए हो पाएगा, राइट? देयर आर सो मेनी लिंक्स। हम बोल देंगे एक इधर आके, लाइक कंट्रोल करो, प्लीज कंट्रोल योर एंगर। कैसे भाई कंट्रोल कैसे करना है मुझे, वो तो बोलो। क्वेश्चन दिया, आंसर दे दिया, पर वो क्वेश्चन और आंसर के बीच में स्टेप्स रहता है ना, वो हमने भूल दिया। मैथ्स में जब भी मैथ्स हम सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन के बाद एक थोड़ा 3-4 स्टेप्स रहता है, बाद में आंसर आता है। टीचर ने आंसर डायरेक्ट लिख दिया तो 3 मार्क्स का ना, वो 1 ही मार्क्स देगी, क्योंकि हमने स्टेप्स नहीं लिखा। करेक्ट? आपने देखा है ना, हमको भी ऐसे किया है ना, जब हम पढ़ते थे हमारे बच्चे को भी ऐसे करते, मैडम उन्होंने स्टेप्स नहीं लिखा, 2 मार्क में काटी, खाली 1 ही मार्क दिया, क्योंकि आंसर सही था तो मैंने 1 मार्क दिया। तो वो स्टेप्स तो बताओ ना। तो कंट्रोल करने के लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए? पहले काम होंगे, पहले हम सोचेंगे, रिएक्शन नहीं देंगे। इस सारे चेन लिंक से जो हमको सुधार सकता है और हम डिजाइन कर सकते हैं अपने खुद के लाइफ पर, ओके? ये 3 बात आपने लिख लिया ना तो अच्छा हुआ। बाद में प्यार से रहने के लिए सीखो, प्यार से रहने के लिए सीखो। आप लिख लो, ताकि जब भी मैं बात करती हूँ तो आप बुक और पेन दूर रख दो, ताकि मतलब आपको ये नहीं रहे कि नहीं मैडम बोल रहे बाट बोल रहे, मुझे लिखने के लिए नहीं हो रहा है। तो आप लिख लो, प्यार से रहने के लिए पहले सीखो, अपने आप को प्यार करो,
इतना प्यार करो कि आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा. Until unless it is a sexual desire, until unless you want someone's touch. मैं सीधी बात कर रही हूं इधर, right? We are all humans, we need. These are our desires, these are our needs, right? गुस्से से ना, जब भी आप लोग जियोगे ना, गुस्से से जियोगे ना, आप लिख लो मेरी बात, तो अपने आप को भी नहीं पाओगे, अपने आप को भी नहीं पाओगे एक दिन. इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा अपने ऊपर, इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा अपने ऊपर ही. मैं क्यों ऐसी हूं, राइट? ये सब नेगेटिविटी का है ना, नेगेटिव रोल्स है ना हमारे अंदर. इनको हम पॉजिटिव में बदलना जरूरी है. हम निकाल तो नहीं सकते हैं, ऐसे हमारा मशीन बना है. ऐसे नहीं भी बोल सकते कि भगवान ने क्यों ऐसे मशीन बनाया कि हम उसको फेंक दे. नहीं होता है ना, जिंदगी ऐसा है. कर्म प्लस और माइनस, मैंने बोला ना फर्स्ट दिन प्लस और माइनस है तो ही हम आगे बढ़ सकते, नहीं तो हम नहीं आगे बढ़ सकते. सो इसलिए हमको मशीन चलाना पड़ता है. फेंक नहीं सकते हम. नेगेटिव पॉइंट्स को फेंक नहीं सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव पॉइंट्स में बदल सकते हैं, राइट? सो आवर मशीन रन्स प्रॉपरली, हैप्पीली, राइट? तो कभी भी आपने ऐसे जिया है कि कभी आपने सोचा है कि जब आप मर जाओगे तो पीपल, आपके आसपास के लोग या अपने घर के लोग ना आपको कैसे याद करेंगे? इन व्हाट वे दे रिमेम्बर यू, इन व्हाट वे दे विल रिमेम्बर यू. अरे ये बहुत गुस्से वाली थी, या बहुत प्यार करने वाली थी यार, आई मिस हर एंड आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम हर. हम बोलते हैं ना, बहुत सारे मुझे ऐसे होता है कि मैं मेरे दादाजी नहीं है, मेरे नाना जी नहीं है, पर फिर भी मैं उनको मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि उनका सिखाया हुआ क्या है ना मेरे साथ चल रहा है वो. तो आई एम नॉट मिसिंग हिम. ओके, ये मेरे सिद्धांत है. I don't miss him because whatever he has taught me, that is running in me and it's coming along with me. So I'm not missing him. So whenever a person dies, how do you want yourself to be remembered? By your surrounding people or by your own people or by your own husband or children? As अरे भाई इतना किचकिच थी ना, चली गई, अच्छा हुआ, और like that. और बहुत अच्छी थी यार, बहुत सीखा मैंने उससे. उसका ये सीख अभी मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मेरे जिंदगी में है, तो मैं मेरे बच्चों को सिखा रहा हूँ. यू वांट देम टू बी रिमेम्बर्ड लाइक दैट? हाउ डू यू वांट? आप बोल सकते हो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट. एवरीवन विल से सेकंड पॉइंट ओनली, आई नो दैट. सेकंड ना, एवरीवन वांट सेकंड पॉइंट, करेक्ट. पर वो सेकंड पॉइंट के लिए हमको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा. नहीं बोले नहीं मैडम मुझे नहीं होगा, मैं बैठती हूँ, मुझे नहीं हो पाता है, बोले तो नहीं होगा. हर मशीन को चलाने के लिए ऑयलिंग चाहिए, हर मशीन को चलाने के लिए ऑयलिंग चाहिए, हर सिस्टम को चलाने के लिए फूड चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, मेडिटेशन चाहिए. नहीं भैया मुझे नहीं होता है, मैं काली खा के बैठूंगा, मुझे एक्सरसाइज नहीं होता है, मेडिटेशन नहीं होता है, नहीं होगा मेरे से, तो नहीं होगा. एनीथिंग आपको गुड रिजल्ट्स चाहिए ना, तो हमको मेहनत करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है. ये तो आप लिख लो, मेहनत करना तो जरूरी है. ओके, बिना मेहनत से कुछ भी आपके पास आराम से आने वाला नहीं है. आया तो भी वो चले जाएगा. ओके, यू हैव नॉट लर्न एनीथिंग इन योर लाइफ, नॉट लर्न एनीथिंग इन योर लाइफ. ओके, तो भगवत गीता में ना, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रीड भगवत गीता, पता नहीं, पर मैं एक स्टोरी बोलूंगी आपको आज. कि आप जा रहे थे विथ फ्यू फ्रेंड्स, ओके, जा रहे थे आप, किधर से तो सांप आके आपको काट दिया. ओके, सांप आके आपको काट दिया, तो आप सांप के पीछे भागोगे क्या पूछने के लिए, व्हाई डिड यू बाइट मी? आप मुझे क्यों काटा? इतना लोग तो पड़े थे, मेरे को आया कि आपने क्यों काटा? व्हाई?
बहुत सारे लोग बोलेंगे व्हाई आई एम नॉट सक्सेसफुल इन माई लाइफ, मैं क्यों मेरे जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हूं, मेरे भाई तो बहुत सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं हूं, मेरी दीदी को इतना सब लोग प्यार करते, व्हाई दे डोंट लव मी, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, व्हाई माय हस्बैंड डोंट लाइक मी, व्हाई माय वाइफ डोंट लाइक मी। अरे अपने घर के लोग आए तो इतनी अच्छे से प्यार करती है, इतने से बात करते है, मेरे से क्यों नहीं बात करती है, या vice versa. I'm not talking only husband or wife here, it comes to vice versa because all are equal. जब हम इक्वालिटी पे बात करते हैं तो हम क्यों बोलने का कि मर्द अलग है और औरत लोग अलग, औरत लोगों को पाप, अरे वेरी बैड या शी इज गोइंग थ्रू सो मच, व्हाई मैन इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट, उसको भी दर्द होता है ना। हम औरत लोगों ने सोचा है कि मर्द को भी दर्द होता है, नहीं, हम कभी नहीं सोचते, क्योंकि ना हमारे इंडियन सोसाइटी में हम पैदा किया है और सभी मेन को हम कैसे जिया है ना, अरे आगे जाके आपको कमाना है, आगे जाके आपको कमाना है। उन लोगों को इतना हमने ये कर दिया, मर्द लोगों को कमाना है कमाना है कमाना है, बट वी फॉरगॉट टू टीच देम द इमोशनल लर्निंग्स, इमोशनल लर्निंग्स नहीं है, तो दे आर ओनली इन वर्ज ऑफ मतलब मुझे कमाना है, जाके कमाना है, पढ़ना है, कुछ तो करना है ना आगे, क्योंकि आगे जाके फैमिली को संभालना है मुझे, मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा, सो दे हैव लॉट ऑफ, they are brought up that way, right, man or boy or brought up that way। वैसे ही हम लड़की को क्या सिखाते हैं, अरे भाई नो प्रॉब्लम, आप थोड़ा सब्र करो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, जो भी कुछ मुंह पे कोई तुम्हारे ससुर या सास मतलब कुछ भी बोला ना, थोड़ा इट्स ओके, प्लीज पेशेंस रखो और संभालो। हम ये सिखाते हैं हमारे लड़की लोगों को, तो कौन गलत हुआ इधर, माँ बाप या बच्चे या सोसाइटी? Why we parents are not teaching both the children the same things? Then why we have to blame the man? नहीं मैडम, उनको इमोशनल कनेक्ट ही नहीं है, उनको चाहिए नहीं, हम हो गए ना, सेक्सुअल हो गया, सब हो गया, बच्चे हो गए, सब हो गया, उनका आदतें हो गया, नहीं चाहिए उनको। हम क्यों हम मैन को कोसते रहते, सभी टाइम कोसते रहते, व्हाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मैन? I have seen so many these courses, or I have attended so many conferences wherein they always talk about the girls, बहुत सारे वुमेन के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इक्वालिटी, वुमेन के बारे में। अरे I always have this one question, why not man? Please take up one session for man, yaar. Please take up one session for the man. He feels nice. He is also a human being. क्यों नहीं दर्द होना चाहिए यार, मैन को क्यों दर्द नहीं होना चाहिए? हम उनको रोने के लिए मौका ही नहीं देते। आंसू तो काली वुमेन को पड़ा है, वो रोते हैं पर दिखाते नहीं, क्योंकि दे आर मैन, दैट इज बीन टोल्ड, and that is been how we have nurtured the man and the boys, right? Don't you feel we have done a blunder? Don't you feel we have done a blunder? We might not, मतलब हमने बोला नहीं रहेगा कि मतलब ऐसे बनो, पर हमारा बर्ताव ऐसे रहेगा कि अरे क्या लड़की जैसे रो रहे हो, अरे वाई यार, he also has a heart, he also has a feelings। मर्द को भी बॉयज को भी मतलब अपने खुद का हार्ट है, फीलिंग्स है, इमोशन से, क्यों हम बोलते कि अरे क्या लड़की जैसे रो रहे हो, क्यों भाई? सेम है ना, भगवान ने सबको एक ही खून दिया है ना, लड़की को अलग खून या मतलब लड़कों को अलग खून दिया है क्या? नहीं ना, खून भी है, सेम है, इमोशंस भी एक है, फीलिंग्स भी एक है, काले हमारे जेनिटल का अलग है, राइट, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जेनिटल का अलग है, इतना ही है, और बाकी कुछ सब एक ही है। वो लोग पैंट शर्ट पहनते, हम चूड़ीदार पहनते हैं, इतना ही है। हमारा बाल लंबे रहते हैं, उनका बाल छोटे रहते हैं, एनीथिंग एल्स नहीं ना। तो वाई वी
demote the man in our society. Please, औरत लोग भी ना, इधर कौन भी औरत लोग है इधर, please start, understanding your partners, understanding your man, okay, in your life. Okay, ask him, it's okay if you cry. Please cry. Please shed your tears. I'm there with you. There's no problem. There is no wrong. आपको बुरा लग रहा है तो आप रो, no problem. Shed out. आप देखा ना, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ा ना, बहुत सारा हार्ट अटैक मेन को ही होता है. क्यों? बिकॉज उनका फीलिंग्स दबे हुए रहता है. पहले हम सिखा के आए ना, क्या लड़की जैसे रोते हुए यार तुम लोग, और इतना बड़े हुआ तो भी हम रोना नहीं चाहिए. क्यों भाई? छोटे तो रोना चाहिए, बड़े हो गए तो हम रोना नहीं चाहिए क्या? हम बोलते हैं ना हमारे बच्चे, क्या इतना बड़े हो गए अभी रो रहे हो? क्यों नहीं रोना चाहिए यार? इमोशंस तो बड़े होते हैं क्या? फीलिंग्स बड़े होते हैं क्या? फीलिंग्स तो ऐसे रहते हैं ना. इमोशन से क्या फीलिंग्स बड़े होते हैं क्या? बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इमोशंस अभी बड़े हो गए, हम समझदार हो गए, हम रोएंगे नहीं. नहीं ना. आंखों में ऐसे पानी टपकता है ना, कभी टपकता है आंखों में आंसू जब भी हमको दर्द लगता है, जब भी हमको हर्ट होता है, जब भी हमको जो चाहिए नहीं मिलता है, तभी हमको टपकता है ना. टपकने दो उसको. क्यों हम रोक डालते हैं उधर? इतना बड़े हो, इतना 40 साल को हुआ है, अभी रोते हो क्या? क्या आदमी यार अभी रोता है वो? तो क्या हुआ? हमने मेन को दबा दिया है, उनका फीलिंग्स को दबा दिया है, बोल बोल के ये वाला. वो लोग दिखाना चाहते हैं पर नहीं दिखा पाते हैं. हमारा तो बहुत ईजी है, मैं बोलती हूँ, सच्ची बोलती हूँ, आज हमारा तो बहुत ईजी है ना. हम लोग ना औरत लोग हम बहुत अच्छे हैं. क्यों ना? अच्छी तरह से रो देते हैं. किधर चाहे हमारा आंसू टपक देता है, माँ के साथ, बाप के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ. कोई आके हमको थोड़ा उगाल देना, अरे देखो मेरा पति ऐसा था ना, ऐसे कर, हम भी रोने लगे, मेरा पति भी ऐसा है, चलो स्टार्ट, रोने लग जाते. बाजू वाले रहने दो, फ्रेंड रहने दो, कोई मेड भी आ जाए तो उनके सामने भी हम रो देते. हम हल्का हो गए. मैंने ऐसे कर सकते हैं क्या? खुद के बीवी के सामने नहीं रो पाते, खुद के बच्चों के साथ रो नहीं पाते, कुछ अकेले भी रो सकते हो. वो भी रोए तो उनको भी एक रहते हैं, अरे रोए तो क्या सोचेंगे, क्योंकि हमने इसे डाल दिया है उनके मन में पहले से. प्लीज, whoever men are today in my class, I request them, I want to say sorry to all of you on behalf of everyone today. मैं औरत होके आज आपसे हाथ जोड़ के मैं माफी मांगती हूँ कि आप प्लीज रो. इट्स ओके. ओके, प्लीज रो आप. कभी भी आपको लगता है कि आपको रोना है, कभी भी आपको लगता है कि आपको दिल में चुका, कभी भी आपको लगता है कि नहीं मतलब बहुत हो गया यार, नहीं संभालने के लिए हो रहा है मुझसे, बहुत इमोशनल हो रहा है, मैं नहीं संभालने के लिए, प्लीज क्राई. इट्स ओके. ओके यार, मेन और वुमेन नहीं आता है इधर, रो जाओ. ओके, ऑल द मेन हियर, applaud to you all, a round of applause to you, that you are doing great job in your life. Okay, you deserve this, and you have to be applauded by the ladies too. Okay, today I want to take that opportunity to applaud all the men present here. You're doing a good job, because मैन को कितना बोझ रहता है ना, उससे आधा बोझ भी हमारे ऊपर नहीं रहता है यार. हम तो मल्टीटास्किंग से पैदा होके आए हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी ऐसे सिखा दिया कि ये करो वो करो, मतलब हाँ दो गैस है तो दो में ये पकाओ वो पकाओ, जल्दी दे दो, इस पे चपाती करो, इसमें बाटी करो. तो बिकॉज वी आर कम अप विथ मल्टीटास्किंग विच मैन हैव नॉट कम अप विथ मल्टीटास्किंग. मैन को मल्टीटास्किंग नहीं हो पाता है, बहुत सारे मैन को मल्टीटास्किंग नहीं हो पाता है, एक ही टाइम पे एक ही कर सकते हो. उसके लिए भी हम डांटेंगे? Please understand your men. The nurturing of the boys are very different than the nurturing of a girl. आप खुद
ऐसे पैदा होके ऐसे नर्चर करके आई हो तो समझो, अभी आपका समझने का टाइम है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोल रही थी कि मैं स्नेक बाइट करके गया, और हम पूछेंगे, हम कभी नहीं पूछेंगे ना स्नेक को रुक के बोलेंगे क्या, अरे स्नेक रुको, क्यों आपने बाइट करके गए, व्हाई डिड यू बाइट, पूछेंगे क्या, व्हाई डिड यू बाइट, और व्हाई माय लाइफ इज नॉट सक्सेसफुल, व्हाई पीपल आर नॉट गिविंग मी इंपॉर्टेंस, व्हाई 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 व्हाई, सब जगह व्हाई, राइट। स्नेक तो बोल भी नहीं पाता है क्यों बैठ किया करके, उसको बोलने के लिए नहीं आता है। हाँ, there are few human beings also, maybe it is girl or a boy. Today I'm not going to support the girls, neither the boys, but दोनों इक्वालिटी में मैं बोलना चाहती हूँ आज कि एक एक बार दोनों भी बोल नहीं पाते हैं। When you ask why question ना, अरे मैं इतना सारा तो काम करती हूँ घर में, इतना तुम्हारे बच्चे को संभालती हूँ, क्यों आपके बच्चे नहीं है क्या हो, कभी भी गुस्से में आते तुम्हारे बच्चे आ जाते हैं, हमारे बच्चे नहीं आ जाता है। बोलने का तरीका भी सीख लो भैया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेकेंड लेवल डे 2 में हमने सीखा है ना। हमारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप को संभालता हूँ, तुम्हारे बच्चे के संभालता हूँ, इतना तो सारे करती हूँ मैं, why you are doing this to me, why you are not loving me, why you are doing this, why you are not getting me this, why, right। कभी भी हमने पूछा है कि what is that I can do that people start loving me, what करके क्वेश्चन पूछा है क्या कोई, हम ऑलवेज वी आस्क व्हाई, ओनली व्हाई, बट हम कभी भी नहीं बोलते व्हाट, राइट। व्हाट कैन आई डू अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट कैन आई डू अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, मैं क्या कर सकती हूँ जो मैं इस सिचुएशन को संभाल पाऊं। आप थोड़ा चेंज कर लो क्वेश्चन आज से, why is this happening to me, why they are not loving me, what is that mean, why is that they are angry on me, why मुझे ही ऐसे लगता है, why I am only cursed, इतना सारा दुख मेरी जिंदगी में क्यों है, why से ना what में बदल दो, what is that I can do about what is happening, करेक्ट। आप ये लिख लो बात, why को छोड़ो, why को इंटू मार्क डालो, what पे एस मार्क डालो, ओके। ऐसे मैंने बोला कि सांप बात नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है कि वाई मैंने आपको काटा, वो बोल नहीं सकता है। और कोई मर्द भी रहते हैं, कोई औरत लोग भी रहते हैं कि वो बोलते ही नहीं, जो भी कुछ पूछो तुम वाई बोलो तो भी बोलते नहीं है। सो आप पूछो व्हाट शुड आई डू, मैं इस रिश्ते से अलग हो जाऊं, इस रिश्ते से दूर जाऊं, या इस रिश्ते को रखूं पर मैं अपने आप को डिस्टेंट रखूं, या मैं किसी से बात करूं जाके, क्या करूं, पहले क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, शुड आई कीप माई सेल्फ डिस्टेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप, और शुड आई बी इन द सेम रिलेशनशिप बट कीप माई सेल्फ डिस्टेंट विथ हिम और विथ हर, और शुड आई स्पीक टू समवन who will help me in this to come out, कुछ तो हल रहेगा ना। सो वाई छोड़ दो, व्हाट पकड़ लो, ओके। दिस इज द ओनली दैट ओनली थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ, ओके। और लव एंड अफेक्शन के बारे में आया ना आज, अभी थोड़ा सब लोग मेरे साथ बात करो। जब हमारे बच्चे रहते हैं ना, तब इतना प्यार करते ना उनको, ले लेके ना, जब भी वो सो के उठता है तो हम ले लेके उसको हग्गी देते हैं, उसको मतलब सीने पे लगाते, उसको प्यार करते, उसको किसी देते हैं, ओके। बहुत प्यार करते हैं हम उसको जब भी बच्चा रहता है। इवन व्हेन ही इज गोइंग टू स्कूल, जब भी वो स्कूल जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, हम उसको हक करते, कभी हमको प्यार लगता है उसको लेके हक करते, अपने सीने पे लगाते, फिर भी उसको चूमते, सब करते हैं, राइट। जब भी बच्चा अडोलसेंट हो जाता है ना, अडोलसेंट मतलब जब भी वो मैच्योरिटी पे आ जाता है ना, व्हाई वी डू लेस, कभी आपने क्वेश्चन पूछा अपने आप के लिए,
जनरली पीपल से मैम वो बॉय है ना उसको पसंद नहीं होता, जब भी मैं जाती हूँ तो ही क्रम्बल्स लाइक थोड़ा ऐसे 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 करता है, ताकि मतलब ना मुझे पता चल कि नहीं नहीं उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं करना चाहिए। ओके बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते हैं मैम ही इज एन अडोलसेंट ना, ही इज टीनेज ना, नाउ ही डोंट लाइक गर्ल्स, तो दे वांट इट, पर बॉयज थोड़ा ये हो जाते कि नहीं 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 चाहिए अभी, अच्छी तरह से बोलो बस गुड मॉर्निंग बेटा हाउ आर यू, वो चलेगा, पर हगी नहीं चाहते। ओके बहुत सारे लोग आके बोलते दे डोंट वांट, दे डोंट फील लाइक हैविंग इट, दे फील वेरी अनकंफर्टेबल जब भी मैं जाके जप्पी देती हूँ, राइट। बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते हैं, राइट। बाद में उधर तो थोड़ा लेस होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट फिर वो करते हैं और दे रेसिप्रोकेट आल्सो, चिल्ड्रन रेसिप्रोकेट आल्सो। पर जब भी हम बच्चे अडल्ट पे आ जाते हैं ना, मतलब लाइक व्हेन इज इन 24, 23, 24 मैरिजेबल एज पे आ जाते हैं ना, तब तो हम बहुत ही कम कर देते। कभी लाइक एक जब भी उसका बर्थडे आया तभी हमने उसको हक किया, राइट, जब भी तभी उनको हमने एक बार चूम लिया, राइट। एंड शादी हो गए तो आइयो भैया छोड़ दो, हो गया उसकी बीवी की हो गई ना मैम, हमारा प्यार नहीं चाहिए उसको, बीवी का प्यार चाहिए, बीवी मिल गई ना, चलो उसके ऊपर ठोक दिया। बच्चे कभी बोला था माँ का प्यार अलग, माँ का प्यार तो अलग ही है ना, बीवी का प्यार तो बहुत अलग है। पर हमको बोलने का क्या है, मैंने बोला था परसों, बोला था ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक टंग को ना बोन्स नहीं है, कुछ भी चाहे बक सकता है, कुछ भी चाहे बक सकता है, बोल नहीं सकता है, बक सकता है, मैं यही बोलना चाहती हूँ, बोल नहीं सकता है पर बक सकता है कुछ भी, राइट। सो कंट्रोल ऑन योर टंग एंड थिंक इन योर माइंड व्हाट यू आर टॉकिंग, कंट्रोल योर टंग नॉट योरसेल्फ, योर टंग कंट्रोल करो और थिंक करो, आप जो भी बोलना चाहते हो ना पहले इधर इधर दिमाग में थिंक करो, बाद में इधर से निकलो। ओके तो मुझे बोलिए, do you feel that we should do like this? कभी भी ना आप जाओ और आपके बच्चे को जाके एक जप्पी दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपके बच्चे मतलब बहुत दूर है, मतलब यू आर स्टेइंग अलोन, और आपके बच्चे मतलब आपके पास नहीं रहते, मतलब और किसी शहर में रहते, नो प्रॉब्लम, whenever you comes just hug him once. Can you all do this for me? देखो उसको कैसे लगता है, पहले पहले शुरू में नहीं चाहिए, क्या पिताजी पागल हो गए क्या, मतलब इतने साल तक नहीं किया अभी कर रहे, माँ तो करती रहेगी पर पिताजी थोड़ा कम करते हैं, like the bonding is like that, or sometimes they do well, I mean it all depends on the family। जाके एक चप्पी मारो, बच्चा कैसा है, तुम अच्छे हो, ठीक हो, बहुत मिस किया तुमको, 2 ही सेंटेंस बोलना तो है, क्यों आप हिचकिचाते हो, गुस्से तो बड़ी भड़क से आ जाता है, पूछते भी नहीं हो कि तुमको क्या लगता है, तभी हम नहीं पूछेंगे मैं गुस्सा करूं क्या, पर प्यार बांटने में क्यों आप एक स्टेप पीछे लग जाते हो, राइट, करेक्ट। कितने लोग मेरे से सहमत है, हाथ तो करो या ऐसे तो करो, नहीं मैडम मैं सहमत नहीं हूं करके, कितने लोग सहमत हो? यस देवेंद्र जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा है मैडम। हक जो करते हैं, जो गले लगाते हैं बच्चों को, तो एक ये नेचुरल फीलिंग है कि एक दूसरे की शक्ति दूसरों में ट्रांसफर होती है, जो पावर मिलती है ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। और यही Yes. परिवारों की ताकत है, जो हम थोड़ा सा मैनेज करना भूल गए हैं, ये थोड़ी दिक्कत है। मेंटली आपने सही बोला, ताकत देता है मेंटली और इमोशनली, बहुत ताकत देता है वो, फिजिकली मुझे पता नहीं पर मेंटली इमोशनली बहुत ताकत देता है ना, तो फिजिकली अपने आप मतलब स्ट्रांग हो जाते हैं वो लोग। मेरा बेटा जो है, आपको मालूम होता है, दिल्ली रहता है, या लेकिन जब भी आता है मेरे पैर छूता है वो हमेशा लेकिन मैं पैर हटा के गले लगा लेता हूँ अपने। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली वो चाहिए ना, सभी को चाहिए एक्चुअली, बच्चे नहीं बोल पाते पर एक एक बार उनको चाहिए लगता है ना, वो नहीं बोल पाते हैं पर दे वांट इट, बट दे विल नॉट टेल इट, दे विल नॉट टेल। सॉरी देवेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए आप, सॉरी।
मैडम मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे उससे गला लगाकर बड़ी शक्ति मिलती है अंदर से, करेक्ट, आवाज मिलती दोनों को मिलता है, दोनों को मिलता है। ऐसे नहीं कि मतलब देवेंद्र जी पिता है इसलिए उनका फर्ज बनता है बच्चों को देना, ऐसे नहीं है। इट इज फॉर हिम आल्सो, ही विल फील नाइस। और एज ए फ्रेंड मैं उससे बिहेवियर करता हूँ। 42 ईयर का है वो और बढ़िया है, अपना कोई दिक्कत नहीं। यस Thanks, यस, thanks. आप देवेंद्र जी आप ये वाला नो बांटो, किसी को भी बांटो। ये मतलब ये बोलो कि आप भी एक बार जप्पी मार के देखो कैसे लगता है करके। ओके, whoever is not doing this, माँ रहने दो या बाप रहने दो, whoever is not doing, start doing this from now. ओके मैडम, मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है बच्चे से, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अभी तो स्टार्ट करो ना अच्छा करने के लिए। बोल से बिगड़ता है तो एक्शन से कर लो भैया, खाली एक्शन कर लो, बोलना मत। एक एक बच्चे बोलेंगे ये क्या आज आप ये कर रहे हो, इतना साल नहीं किया, पागल हो या क्या? नहीं, मुझे चाहिए था, मुझे लगा कि मैं आपको एक जप्पी दूं, आई वॉन्टेड दिस, इतना ही बोलो और कुछ मत बोलो। दे नो, दे विल अंडरस्टैंड लॉट, बिना बोले भी दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव। ये भाषा है ना, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, ये एक्शन दिखाने का है, लव स्पेशली। एंगर हम बोल सकते हैं पर लव ना बिना बोल के भी आप कर सकते हो, समझ भी सकते हो, राइट? अफेक्शन, लव। आपने देखा ही छोटे बच्चे रहते ना, छोटे छोटे बच्चे रहते ना, किधर प्यार मिलता है उधर ही जाते हैं आप। मैंने कल भी बोला था, दे आर वेरी प्योर सोल, किधर मिलता है उधर ही जाते हैं। आपने एक मूवी आया था अभी सिकंदर करके, सलमान खान का मूवी आया था, वो मूवी देखो, आपको पता चलेगा। दादाजी बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, सबको स्ट्रिक्ट रखते हैं। बोलते कि घर के बहू लोग या बच्चे लोग नहीं काम कर पे जाते हैं, घर में रहो, वो करो ये करो। बच्चे देखते, छोटे बच्चे ना देखते रहते, वो कुछ नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्व बोलने खाली ऑब्जर्व करते, वो ऑब्जर्व करते रहते, ऑब्जर्व करते। बाद में सलमान खान आता है, कुछ अलग अलग करता है ताकि औरत लोगों को काम पे डालता है, सब करता है। बाद में बच्चे एक दिन आते हैं तो माँ बोलते कि अंकल को थैंक यू बोलो, तो अंकल थैंक यू बोलता है, सबको थैंक यू बोलता है, दादाजी को नहीं बोलता है। तो दादाजी को बहुत बुरा लगता है, मैंने तो इतना इतना उनको पढ़ाता हूँ, करता हूँ, स्कूल को भेजता हूँ, क्यों नहीं मुझे ये किया? तो बच्चे पहले दादाजी पूछते आपको पहले कौन अच्छा लगता है? माँ। नेक्स्ट कौन अच्छा लगता है? दादाजी। नेक्स्ट कौन अच्छा है? पिताजी। नेक्स्ट कौन अच्छा? ये अंकल बोलता है, ये अंकल तो बाहर से आए, मैं तो इधर ही हूँ, बहुत साल से मेरा नाम नहीं लिया, उसको बहुत बुरा लगता है। बाद में सलमान खान उधर समझाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट, व्हाट नॉट व्हाट यू वांट। बहुत बहुत अच्छा है एक्चुअली, यू नो, देयर इज सो मच टू लर्न, सो मच टू अंडरस्टैंड, यू नो। ओके, तो मैं इधर ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चे छोटे रहने दो, बड़े रहने दो, मैरिजेबल एज रहने दो, उनके भी बच्चे पोते होने दो। फिर भी हम बोलते ना, नहीं मैडम, बहुत सारे लोग आज बोले, कल परसों सब बोले, नहीं मैडम मेरे बच्चे है ना, वो लोग मेरे बच्चे है ना। वो जब मुंह से निकालते हो बच्चे बोलते हो, जब भी आपको लगता है कि आप उनको जब भी मारो तो तभी बड़े हो जाते हैं क्या? हो क्यों ऐसे? एक ही क्वेश्चन है मेरा, कोई आंसर कर सकता है? जब हम मुंह से निकलता है ना, अरे बच्चे है ना मैडम, मेरे ही बच्चे है ना मैडम, बच्चे करके निकलता है। पर जब हमको उनको लव करना मांगता है, अफेक्शन देना पड़ता है, उनको जप्पी मारना मांगते हैं, तो क्यों हम नहीं सोचते कि वो भी हमारे बच्चे है ना? हम तो सिर्फ इतना बड़ा हो गया, शादी करके उसको 2 बच्चे हैं, क्यों हम सोचते हैं इससे? कोई बोल सकता है इसके लिए आंसर? कोई बोल सकता है? एनीवन? यस रमनजीत जी। मैम, मेरा सवाल ये है कि बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं ना, वो भी बेटी हो चाहे बहू भी, वो भी हम करते हैं पर वो नहीं करते तो नहीं दीजिए, देखो वही ना, हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। हम ये पूरा क्लास मेरा क्या है ना, कितना भी दिन ये क्लास चलेगे ना, ये खाली हम कैसे खुद बदलाव लाएंगे ये इसी पे रहता है। हम बदले। We are not expecting what those people do. Okay? बट मैम अपना मन भी करता है कि हगी करो, मन करता है, बट वो एंग्री ऐसे उसमें रहते हैं कि उनसे पूछो भी तो अच्छा छोड़ो करके चले जाते हैं, तो समझ में नहीं आता। नो प्रॉब्लम, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, 5, कौन रुका है आपको?
करो, करते रहो। देखो एक ना मतलब क्या बोलते हैं, झटक से मिलने वाला कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने इतना दिन नहीं किया ना, तो झटक से कोई नहीं मिलेगा। मेहनत करने से, करते रहने से एक दिन तो वो चेंज हो जाएंगे। नहीं तो अब जब मर भी चुका है ना, ये भी मैं बोलती हूँ, जब मर जाएंगे ना तब तो याद करेंगे मम्मी ने इतना सारा आके मुझे जप्पी दिया, मैंने नहीं किया उनको। Then what they learn? No, I will not do to my father now. Whoever is there, I will do jappi to him, or whenever he comes and do jappi to me, I will reciprocate. मेरे बच्चों को मैं सिखाऊंगा कि जप्पी चाहिए भैया, आप जप्पी दो, मैं भी देता हूँ। तो आपने क्या छोड़ के गए उधर? आपने सीख भी दिया, उनको समझाया भी बिना बोल के। वो टुकराया था, फिर भी आपने नहीं बोला, फिर भी आप जप्पी देते गए, देते रहे, राइट? तो इधर एक्सपेक्टेशन ही नहीं आया। आपको चाहिए था ना, आपको नहीं मिला ना, यू हग योरसेल्फ। मैंने बड़ा काम किया, मैंने आज बड़ा काम किया, हग योरसेल्फ। चलो सफाई ओके करिए, रमन जी, मामा दिया। ओके रमन जी ओके मैम, नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल राइट राइट। यस, हम एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे किसी से। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट बात ये है कि जो भी अनम्यूट हो प्लीज म्यूट कर लीजिए, ताकि सेशन का ये ना हो। और कोई, कुलविंदर जी बोलिए। यस, टेल मी। मैडम, ये जो आप कह रहे हो कि भी हगी करनी चाहिए, ये होता है मैडम, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर नहीं। अब मेरी बेटियां हैं, तीनों बेटियां हैं मेरी, एक बेटी यहीं पे है। जब भी वो बात करती है ना, तो कई बार मन उसका होता है कि मम्मी आज दिल कर रहा है आपको बहुत जोर के जप्फी डालो। मैं कहा बेटे अब तो ससुराल में है, चल यहीं से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तो वीडियो कॉल पे आ। अब मेरी एक बेटी यूरोप में है, वो वहां रहती है। वो अब डेली की डेली उसने ना मेरे को कहना, मम्मी बड़ा दिल करता है आपको मिलूं, आके आपको जप्पी डालूं। मैं कहा बेटे कोई बात नहीं, वो भी टाइम आएगा, हम वीडियो कॉल पे कर लेते हैं। और हमेशा जब भी हम बात करते करते कॉल करते हैं ना, तो आई लव यू जरूर कहते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है कुलविंदर जी। देखो, आप नसीबवान हो ऐसे है, पर हर लोग नसीबवान नहीं रहते। कोई नसीबवान नहीं है, मैं उनको बोल रही हूँ कि प्लीज आप जाके दो, डोंट एक्सपेक्ट। नहीं, मेरी तो ये छोटी बेटी है, ये भी सुबह उठते कहेगी मम्मी मेरे को हग्गी करो, फिर मैं उठूंगी बिस्तर से। ये भी ऐसे नहीं उठती है। इट इज और वेरी गुड, इट इज वेरी दोनों बेटियां गुड। मेरी हैं वीडियो कॉल पे, फिर कई बार उदास हो जाती है ना, तो मैं कहती हूँ ठीक है तुम वीडियो कॉल पे आओ, हम यहीं से एक दूसरे को प्यार करेंगे, कोई बात नहीं। तो वही है ना कि माँ बाप को भी प्यार चाहिए और बच्चों को भी चाहिए, बिना इट इज प्यार के बोथ द कुछ वेज। भी देखो नहीं है। देखो गुरविंदर जी, वेरी वेरी गुड, आप ऐसे मतलब किए हैं, बच्चे भी ऐसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। इट इज वेरी गुड। लड़की लोग ना कर देते, पर प्रॉब्लम होता है लड़के बॉयज के लिए। ओके, नहीं, मेरा जो जवाई भी मैडम बहुत अच्छा है, वो भी रात को जरूर सत श्री अकाल करके लव यू मम्मा करके फिर सोता है। वही मैं छोटे बोल वाला तो रही हूँ, बिल्कुल इतना अच्छा है। जो कोई किसी के पास वो है, वो नसीबवान हो। पर अभी क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग ये नसीबवान नहीं है। मैं उनको बोल रही हूँ कि आप शुरू करो, पहले तो आप शुरू करो। वो आता है नहीं आता है उस पे हम नहीं जाएंगे, जो हम चाहिए हम करते जाएंगे, ताकि वो कभी तो कभी सीखेंगे ही, राइट? हम स्टार्टिंग आप करनी पड़ती है बच्चों के साथ। हाँ, वो तो है, क्योंकि ना बिकॉज दे डोंट नो, राइट? मतलब जब भी वो स्मॉल थे तो बच्चे वो कैसे करते थे। यंग होते हैं ना, यंग होते हैं तो सोसाइटी में जाते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल में, तो उसको अगर वो कह देगा ना मैं मम्मी को हग करे बगैर नहीं रह सकता, या मम्मी को आई लव यू कहे बगैर नहीं रह सकता, तो उल्टा उसका मजाक करते हैं, तो वो थोड़ा हिचकिचाता है भी, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ। कुलविंदर जी, मैं वही बात करती हूँ, हम दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं। दुनिया जक मारने दो, हमको कुछ नहीं पड़ता है। दुनिया आपके पास आएगी क्या? जब आप इसमें रहते हो, आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। हाँ सही बात है, बच्चों को यही समझाना पड़ेगा हमें कि बेटा मैं सी, तेरी माँ हूँ, कोई बात नहीं, बचपन में भी तो हम हग करते थे, अगर तेरे को कोई तकलीफ है तू मेरे पास आ सकता है। ये बच्चों दैट को इज भी व्हाट आई एम थोड़ा। सेइंग ना। देखो, हर तरह के लोग मिलते हैं आपको जिंदगी में। आपको क्या चाहिए वो आप
आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए और क्या सही बात आपको है। अच्छा लगता है, क्या अपने बच्चे के लिए अच्छा लगता है वो करा, ताकि सोसाइटी को क्या अच्छा लगता है वो करने में तुले हो ना, तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, राइट? सही बात है मैडम। यस, कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हमको पहले हमको सीखना है, बाद में हमको सिखाना है। इट इज लाइक दैट। जब यू आर ओवरफिल्ड विथ एनर्जी इनसाइड यू, देन ओनली यू कैन स्प्रेड दैट एनर्जी। ओके, हम मेडिटेशन में वही सीखते कि हम जब भी एनर्जी मांगते हैं ना, हमारे यूनिवर्स से इतना बहुत सारा एनर्जी दे सकता है, पर हमारे शरीर संभाल पाता है क्या इतना एनर्जी? क्योंकि हमारा शरीर संभालने के लिए शक्ति में नहीं रहेगा। क्योंकि ना एनर्जी जब भी आपने सोचा है कभी भी साधु संत लोग क्यों हिमालय जाके ही मेडिटेशन क्यों करते? कोई बोलो, कोई बोल सकता है? किसी को पता है क्यों जाके हिमालय पे जाके वो लोग मेडिटेशन करते हैं? क्यों इधर नहीं? मन की शांति के लिए। ओके, मन की शांति। ओके, नेक्स्ट हु एल्स वांट टू से? राधा रानी जी। मन की शांति और एनर्जी के लिए ही करते हैं कि हमें क्योंकि एनर्जी मिले। हेलो, और यहाँ पे शांति नहीं है। ओके, उन्हें कोई कुलविंदर जी आप उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन्हें मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, या वो किसी को Okay. गलत करते हुए नहीं देखेंगे। ओके, सिंपल सेंटेंस। ओके, वेरी नाइस। सतीश कुमार जी आप बोलना हाँ जी, चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रही थी कि जो हिमाचल में चले जाते मतलब हिमालय या पहाड़ी के इलाके में चले जाते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलती है, जिससे हमारे अंदर नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए हमारा वहां पे ध्यान और सब इस तरह वाली बातें सही लग जाती हैं। ओके, वेरी नाइस सतीश कुमार जी। पद्मावती जी आप बोलना चाहते हैं? जी, मेरा कहना है कि दुनिया में माने जितने भी अशांति है, तो वो सबसे दूर रहने के लिए उन लोग जाते हैं, वहां शांति प्राप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच पद्मावती जी। सुषमा जी आप बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कह रही थी कि शांति और वो पॉजिटिविटी पाने के लिए जाते। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन टू पार्टिसिपेट। आई मीन अच्छा लगा, सब लोग पार्टिसिपेट किए। वेरी वेरी नाइस। मैं एक ही बात बोलूं, साधु संत लोग जाते हैं उधर, क्यों ना? बिकॉज व्हेन आप मेडिटेशन में बैठोगी ना, तो आपका बॉडी हीट हो जाता है। देखो, साधु संत को कौन सा भी जगह में बिठा दो ना, वो कर लेंगे। एक बार उनका मन गया ना यूनिवर्स के पास, आप आके कुछ भी करो, उनको दिक्कत नहीं होता है। ओके, क्यों वो हिमालय के पास जाके करते? क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं ना, जब भी हम यूनिवर्स से हम कनेक्टिविटी करते हैं ना, दिस इज क्राउन चक्रा। एंड इसके हम बोलते हैं ना हमारे बॉडी में 7 चक्रा से करके, इसके चक्रा के बाद और एक चक्रा है ऊपर 1 फीट के बाद, दैट इज यूनिवर्स। ओके, तो ये चक्र हमारा यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है। ओके, तो क्यों साधु संत लोग हिमालय में जाके प्रार्थना करिए, मेडिटेशन करते? क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते, आप देखा रहेगा, जब भी हम डीप मेडिटेशन करते ना, हमारे अंदर ऊर्जा ना, एनर्जी ना, मतलब हमारे में बहुत हीट पैदा करता है, बहुत हीट पैदा करता है, जो हम संभाल नहीं पाते हैं। ओके, इतना हीट बढ़ जाता है कि मतलब यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, हमको हीट ज्यादा हो सकता है। ओके, हम महसूस भी कर सकते हैं, हम स्वेटिंग पे आ जाते हैं, राइट? हिमालय में जाके क्या होता है, उधर तो ठंडा रहता है ना, ठंडा रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं रहता है उधर। आज जाते 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 ना ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है एक्चुअली। जब भी वो लोग मेडिटेशन करते तो उनका सांस का खबर ही नहीं रहता है उनको, कितना मैं सांस ले रही हूँ, कितना मैं सांस छोड़ रहा हूँ, right? The main reason why they go there, okay, for ashanti also, for no one has to disturb them, वो भी है, surroundings अच्छा है, और easy connect कर पाते हैं यूनिवर्स से, right? तो बहुत सारा है कि वो उधर शांति से हम वो कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब करने सब ठीक है, पर ये भी सच है कि हमारा एनर्जी अंदर बहुत ये हो जाता है, मतलब गर्मी पैदा करता है, उस गर्मी को हम संभाल नहीं पाते हैं। दैट इज वाई वी डू ग्राउंडिंग मेडिटेशन। अब पता नहीं किसको पता है ग्राउंडिंग मेडिटेशन, आई वांट टू टीच यू ऑल ग्राउंडिंग मेडिटेशन।
जब भी हम ग्राउंडिंग मेडिटेशन करते हैं ना, हमारे ऊर्जा कितना हमको ले पाते उससे ज्यादा हो गया ना, तो बहुत 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 मतलब तकलीफ होगा हमको. I can tell you because I felt this. Okay, whenever I have done meditation, मेरे अंदर इतना गर्मी पैदा होता था कि I used to start urine infection. Okay, आप बाद में कुछ भी लो, आप सिटाल दो, ओके, आप कुछ भी लो, पानी पियो, कुछ भी नहीं होता था, कमी नहीं होता था. ऐसे अरे व्हाट नॉनसेंस, इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन नहीं हो पा रहा है. तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन हेल्प. तो जो भी बाकी है ना, हम बोलते थे जब भी ग्राउंडिंग मेडिटेशन में बोलते हैं, जो भी मेरे अंदर इतना कितना एनर्जी ले पाते हैं इतना ही रखो, और एक्स्ट्रा एनर्जी को मदर अर्थ में भेज दो. प्लीज मूव टू द मदर अर्थ. प्लीज मूव टू द पीपल हु नीड इट. Please move to the animals who need it. Please move to the needy people who wants it. Please move to the mother earth. आप देखो आपके हीट कम हो जाता है. You don't need any medicine. मुझे मेडिसिन ही नहीं लिया मैंने, बाद में ठीक हो गए मैं नेक्स्ट डे. ओके, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन. 2 मिनट ही करो या 10 मिनट ही करो, बहुत सारा मिलता है आपको, बिना मांगे मिलता है. हम जाके सबसे पूछते हैं लव दो, अफेक्शन दो, ये दो, वो दो, ये दो, वो दो, हम उसी में पड़े रहते हैं. हम खुद को इतना प्यार कर सकते, खुद को इतना हम पॉजिटिव रह सकते ना मेडिटेशन करने से. आप, मैं बोल नहीं पाती हूँ, हो सके तो मैं लूंगी आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन लूंगी, पर मैं बोल नहीं सकती हूँ. जब आप कॉन्शियस से कनेक्ट करते हो ना, यू कांट एक्सप्रेस द फीलिंग्स. क्या हो रहा है आपके अंदर, इतना अच्छा फीलिंग रहता है ना, जो कोई नहीं चाहिए. एक बार ऐसे कहते हैं, हम खुद भी नहीं चाहिए, इतना कनेक्ट हो जाते हो आप. इसके लिए अवेयरनेस का या कंसंट्रेशन का जरूरत नहीं होता, नहीं चाहिए आपको. ओके, इट इज वेरी इजी. हो पाए तो मैं सिखाऊंगी आपको जरूर. ओके, तो मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ आज आप सबसे कि मेन रहने दो या औरत रहने दो, सबका फीलिंग्स एक ही रहता है, सबका इमोशंस एक ही रहता है. प्लीज ऑल मेन, आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द बाय माय फोल्डेड हैंड्स टू यू, थैंक यू फॉर बीइंग ए मैन एंड लुकिंग आफ्टर ऑल द स्पीसीज ऑन द अर्थ. औरत लोगों को, आपके बच्चे को, सब आप देख रहे हो. प्लीज, I thank all of you, and really on behalf of all the ladies here, I appreciate, we bow to you that you have done a good job. You are a very great species. Okay, खाली मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि आप जब भी आपको लो लगता है और जब भी आपको रोना लगता है ना, प्लीज अपने आप मत तेज पहुंचाओ. अपने बच्चों के सामने, अपने पति पत्नी के सामने आप रो, नो प्रॉब्लम, डू इट, डोंट वरी. ओके, ये करना शुरू करो. और सेकेंड बात, अपने बच्चे को, अपने पति को एक जप्पी या कुछ भी आपके मुंह से आता है ना, आई लव यू, वो भी बोलो. आई लव यू, आई मिस यू, आई नीड यू. आज मुझे बहुत लो फील हो रहा है, मुझे जप्पी चाहिए, मुझे आप चाहिए थोड़ा 10 मिनट के लिए, आप मेरे पास बैठो. इतना ही बोलना है यार, सब कुछ ठीक हो जाता है. ओके, जो भी नहीं सुनने वाले है ना, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो भी सुनेंगे. नहीं सुनेंगे ना तो बाद में पछताएंगे वो, अरे इतना तो मांग रही थी, मैं नहीं दे पाया, तो वो दूसरे को देने लगेंगे, उनके बच्चे को देने लगेंगे. ओके, देन कभी भी आपने आपके बच्चों से पूछा है कि बच्चा जब भी ऑफिस से आता है, ओके, हाउ वाज योर डे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कैसे गया आपका दिन. और जब भी आप लो होते हो ना, जाके उसको बोलो, अरे आई वांट टू हग यू, कैन आई हग यू. बेटा बड़ा रहेगा, मुझे पता है तुमको अच्छा नहीं लगता हगी देने के लिए, बट आई वांट टुडे, आई एम फीलिंग वेरी लो, आई वांट टू स्लीप ऑन योर लैप. जब बच्चा छोटा रहने तो, बड़े रहने तो, वो आके हमारे गोदी में सोता है ना, सुकून मिलता है. व्हाई डोंट पेरेंट्स डू दैट. नहीं, हम तो पेरेंट्स है ना, हम नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर पेरेंट्स, दे आर चिल्ड्रन. व्हाई वी कांट बिकम चिल्ड्रन समटाइम्स. जस्ट क्लोज द डोर. व्हाई कांट वी बिकम चिल्ड्रन एंड मेक देम पेरेंट्स वन डे. करके तो देखो, एक बार करके तो देखो.
ये थोड़ा सोचने का अलग है, बदलाव लाना है। और हम जैसे हम मैन और वुमेन को ट्रीट करते हैं ना, बच्चे और पेरेंट्स को भी वैसे ही ट्रीट करना है। कभी कभी मैं बच्ची बन जाती हूँ और मेरे बच्चे माँ बन जाते, तो अप्रिशिएट देम दैट टाइम। माय डॉटर सेज टू मी, मम्मा एक बार आते, स्कूल से आते, आपने खाना खाया? खाना खाने का तो टाइम हुआ रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट शी कम्स एट 3 o'clock, शी से आपने खाना खाया? क्या खाया? व्हाई? बिकॉज आई एम डूइंग फॉर हर ना, सो शी लर्न्स फ्रॉम अस, राइट? कभी भी मैं बाहर से आती हूँ ना, तो आके मुझे पानी देती है, और जब भी मैं 2 दिन के लिए बाहर जाती हूँ या बाद में मैं आती हूँ ना, तो बोथ माई किड्स, आई हैव गॉट बोथ डॉटर्स, 2 daughters, तो आते हैं कि मैं कैसे उस मम्मी को अंदर लूं, समथिंग आई डू बेटर। तो प्लेट में एक गुलाब का फूल लेके आते हैं, बाद में पानी लेके आते हैं, बाद में आने से पहले डोर के ऊपर लिखते हैं कि मम्मा वेलकम, देन ओपन करके बाद में ये पानी देते हैं, बाद में रोज पेटल्स छिड़कते। आई नेवर डिड टू देम, मैंने कभी नहीं उनको सिखाया और कभी नहीं किया उनको मैंने, पर उन्होंने किया, इतना अच्छा लगा मुझे। आई बिकेम दैट टाइम, मैं बच्ची बन गई, वो मैं क्या ही बोलूं, वो बड़े बन गए थे। देन आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग, बच्चा मैंने कभी नहीं किया ये वाला, आपने तो कर दिया, आपने किया, एक ऐसे थॉट आ गया आपको। आई एम फीलिंग वेरी नाइस, आई एम फीलिंग वेरी गुड, मेरे से भी आप आगे बढ़ गए, इतना अच्छा थॉट आपके ऊपर आया, मैं कभी नहीं किया था। बच्चे तो सीखते हैं हमारे से, फिर भी मैंने सिखाया नहीं, पर आपने किया, तो आप उनको थोड़ा मोटिवेट करो, थोड़ा ये करो, तो अच्छा होता है ना, उनको भी अच्छा लगता है। हाँ, मम्मा कभी नहीं किया था, मैंने किया तो अच्छा किया ना, तो मैं आगे और कुछ सोचूंगी, राइट? बाद में पहले तो मुझे करते थे, बाद में मेरे इन-लॉज कभी बाहर गए थे तो उनको भी किया उन्होंने, तो अच्छा लगता है ना। it is all in us, how we want to bring our children, how we want to how we want them to be। क्योंकि बच्चे ना बोलते हैं कि बच्चे बोलते नहीं है, कोली ऑब्जर्व करते हैं, they will only listen, they will only observe। माँ बाप क्या करते हैं, उनके सामने झगड़ा करेंगे ना तो वो वही सीखेंगे। उनके सामने आप एक्टिंग करो कि आप सब कुछ ठीक हो, बहुत प्यार में रहते हो, आप कुछ भी रहने दो, आपके झगड़े आप बेडरूम में रखो, आप बाहर आके अच्छे तरह से रहो, इतना प्यार करो, इतना देखते हैं ना, दे सी, दे इमिटेट अस, ओके? यस, कोई बोलना चाहता है? तो मैं आपसे आज के सेशन में 2 ही मांगती हूँ कि एक तो आप ये करो कि बच्चे किसी एज में रहने दो, जाके एक हगी दो उनको, जब भी आते हैं ना, बाहर है तो जब भी आते हैं तो हगी करो, नहीं तो फोन करके बोला बच्चा आई मिस यू, दूर है ना चलेगा, तब तक आप वेट कर पाते, मैडम आप आज किया है ना, मेरे बच्चा भी 10 दिन के बाद आने वाला, तब भी मैं जब भी देती हूँ। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट, अभी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई ना, कॉल करो, बोलो बच्चा आई फेल्ट लाइक टेलिंग यू आई लव यू, आई मिस यू, इतना ही बोलो बस, उससे स्टार्ट करो। बाद में जब वो आपको लगेगा कि ओके ही इज रेसिप्रोकेटिंग टू यू, ही इज कंफर्टेबल, आप वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आपके साथ, तब आगे बढ़ो, ओके? ये करके देखो, फर्स्ट बात। सेकेंड बात मैं यही बोलती हूँ कि जब भी बच्चे आते हैं ना, तो अपने कान ओपन रखो, आपके ज्ञान मत दो उनको, आपके कान खाली ओपन रखो, क्योंकि उनका जिंदगी है, अभी हम तो जी लिया, बच्चे अभी बच्चे भी हो गए, अभी खाली ओपन रखो, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे रहता है कि दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ फेजेस, लाइक यू नो, बिकॉज nowadays they have lot of phases which could, तो खाली कान ओपन रखो, जब आते ना बच्चे बोलो क्या बात है, क्या चल रहा है जिंदगी में, कैसे हो तुम, खाली बात करो, खाली कान खोल के उनका खाली बात सुनो। वो बात नहीं करते ना, खाली बिजनेस के बात मत करो, हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, कैसे चल रहा है, कितना कमा रहे हो, वो छोड़ दो भैया, वो सब तो वो करेंगे, तो बोलो लाइक हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, आर यू एंजॉयिंग योर लाइफ,
Okay, will you all do this? Appreciation दो बच्चे को, only appreciate them, keep appreciating them. Okay, चलो और कुछ है किसी को बोलने का? Anyone wants to share anything? पद्मावती जी जी मैडम, तो मैं अपना परिवार का जिम्मेदारी सब कर्तव्य सब करते करते ये छोटे छोटे चीज जो है सब हम लोग भूल जा रहे हैं। तो आपने आके जो याद दिलाया तो बहुत खुशी लग रहा है, और नेक्स्ट हम लोग भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्यों ना, क्यों थैंक यू बोल रहे हो ना? मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, आप मुझे पहचानते नहीं हो, फिर भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। इस एक थैंक यू से आपको भी अच्छा लगता है और आप आगे बढ़ रहे हो ना आपके जिंदगी में, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ओके, रमन जी। हेलो मैम, मैं चाहती हूँ Yes, तो आपने अभी मॉर्निंग मतलब जो भी आज का सेक्शन एक बार कल फिर लीजिएगा। कुछ बातें मेरे को, मैं इधर उधर हो गई थी, फोन बंद हो गया था। मैं चाहूंगी आप थोड़ा बीच में छोड़ के आई फिर। हाँ, मैं नहीं चाह, इस समय आपको रिपीट नहीं कर रही हूँ, पर कल एक बार जरूर रिपीट करिएगा फटाफट। मैं थोड़ा नोट करूंगी, मुझे बहुत आई कैन डू, मैंने पूरा नहीं लिखा, वो मुझे बहुत जरूरत है। Yes, मैं yes. करूंगी कल। आप मुझे कोई प्लीज, शायद सारे ही चाहेंगे। श्योर रमन जी, अगर 2 टाइम होता ना तो लेसन याद आता है। यस रमन जी, श्योर। मेडिटेशन कराएंगे, मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं। यस। और राधा रानी जी, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, बोलिए। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू। अब तो ये सब बहुत कम होता जा रहा है। बहुत ही कम होता जा रहा है। अभी तो सब लोग मोबाइल पे है, सब लोग को गेम पसंद है, सब लोग को ये पसंद है। ये ना गेम में तो ऑलमोस्ट 1 घंटा नहीं तो 2 घंटा। हम भी व्हाट्सएप पकड़ लो, अरे 2 मिनट मेरे फ्रेंड को मैं थोड़ा व्हाट्सएप करके आ जाऊंगी, मतलब थोड़ा मैसेज करना था करके हम बैठ गए ना उधर, ऐसे निकालते ऊपर लिखते हमें 1 घंटा जाएगा, राइट? तो हम वो नहीं करेंगे हमारे बच्चों के साथ। जब भी करने के लिए 1 सेकेंड तो चाहिए हमको, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ऑलमोस्ट पीपल हैव लेफ्ट, सो मैं मेडिटेशन कर लूंगी क्योंकि हर लोग चाहिए था मुझे, पर दे आर लीविंग, सो टाइम हो गया ना, 12:06 हो गया। तो मैम थोड़ा सा मेडिटेशन कराई दो। 2 मिनट करेंगे मेडिटेशन, बाद में हम क्लोज करेंगे इसको। ओके, सब लोग आंख बंद कर लीजिए और धीमी सांस पहले अंदर लीजिए। आपको पता है ना, अंदर लेने, जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए। ओके, प्लीज रिमेम्बर दिस। जब भी आप सांस अंदर लेते हैं ना तो आपका पेट फूलना चाहिए। ओके, एंड ऑपोजिट, जब छोड़ रहे हो तो पेट अंदर जाना चाहिए। ओके, विल डू फॉर 5 टाइम्स। पाम्स ओपन रखो और ऊपर के दिशा में रखो ताकि आकाश को दिखाया। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in 1 2 3 4, hold your breath for 2 times, 1 2, breathe out 4 times, 1 2 3 4, relax, 1 2 3 4. Again breathe in 4 times, 1 2 3 4, hold, 1 2, breathe out, 1 2 3 4,
Relax. 1, 2, 3, 4. Concentrate on your breath. आपके सांस के ऊपर थोड़ा ध्यान डालिए. कुछ भी मत करो, काउंट मत करो, जस्ट आपके सांस पे अवेयरनेस ला दो. पाम्स आउटसाइड. आप सोचो, खाली इमेजिन करो कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो. यूनिवर्स के पास बहुत सारा अबंडेंस है. आप जो भी मांगेंगे आपको मिलता है और देता भी है. Think there is a white light coming up from the universe. सोचो कि ऊपर से एक सफेद रंग का रोशनी आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर क्राउन चक्र पे आ रहा है. आपके भगवान आपको भेज रहे हैं. उधर से निकल के आपके थर्ड आई पे आया. फील करो कि वो पूरा आपके आंख में, आपके नाक में, आपके मुंह में, आपके टीथ्स में सब स्प्रेड हो रहा है. फिर नीचे गया आपके थ्रोट के पास. थ्रोट से भी पूरा फैल गया आपका व्हाइट लाइट. पूरा आपका बोल, आप क्या गुस्से से बोलते थे, उस बोल को भगवान ने ठीक कर दिया और उसको बहुत सिंपल, पोलाइट, सोबर, लविंग और अफेक्शनेट के बोल में कन्वर्ट कर दिया. अब जो भी आपके मुंह से निकलेगा बात, वो काली, स्नेह और प्यार ही रहेगा. और थोड़ा नीचे गया आपका व्हाइट लाइट. पूरा आपके शोल्डर पे आया. शोल्डर में कुछ भी आपका दर्द रहने दो, कुछ भी भारी रहने दो, सब कुछ अपने आप गया बाहर आपके से. पूरा फिर नीचे गया आपके पूरे आर्म्स पर, बाद में आपके छाती पर. जो भी आपको लगता है कि आपके छाती बहुत ही हेवी है, जो भी आप अपने अंदर भर के रखे हो, खोल नहीं पा रहे हो, बहुत ही दर्द है. रिश्ते में दर्द है, अपने आप में दर्द है. जो कुछ दर्द आप बांट नहीं पा रहे हो किसी के साथ, पूरा दर्द भगवान ने ले लिया है और उसको निकाल के आपके अंदर व्हाइट लाइट से भर दिया है. अभी खाली प्यार ही प्यार है आपके लिए. सबके लिए प्यार ही प्यार है आपके हार्ट चक्र में. और फिर नीचे गए आपके सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र. पूरा 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 आपके पेट में जो कुछ भी ऑर्गन्स है सभी ठीक है. कुछ भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक हो गया. वो व्हाइट लाइट सब जगह स्प्रेड हो गया है और सब ठीक किया है. और आप महसूस कर रहे हो कि वो सब जगह फैल चुका है. और नीचे आए आपके सैक्रल चक्र पे. जो भी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सब कुछ अभी भी ठीक है. जो भी कुछ प्रॉब्लम था वो पूरा गया है और सब कुछ ठीक कर दिया है व्हाइट लाइट ने. रोशनी ही रोशनी है. और अब नीचे आएंगे रूट चक्र पे. जो भी रूट चक्र पे आपको लगता है कि आपको फियर है, डरे हुए हो, एंजाइटी है जिंदगी का, क्या होने वाला है कल, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, सब एंजाइटी,
फियर, सब कुछ भगवान लेके गया और उधर बहुत पॉजिटिव से भर गया है कि बच्चा मैं हूं आपके साथ, कोई नहीं है तो मैं हूं आपके साथ, मेरे से प्रेम करो, खुद को प्रेम करो, मेरे से प्रेम बांटो, मैं हूं इधर आपके पास। पूरा लाइट नीचे गया आपके घुटनों में, घुटने का दर्द किसी को भी है तो घुटने के दर्द में व्हाइट लाइट फैल गया, अच्छे से एनर्जी मिला आपको। कुछ भी दर्द है तो वो बाहर गया अपने शरीर से, बहुत अच्छे महसूस कर रहे हो। पूरा एनर्जी फिर नीचे आया, एडी पे, पीठ पे, जो भी ऊपर से नीचे तक आपका दर्द है जो आपको निकलने के लिए नहीं हो रहा था, पूरा भगवान ने ऊपर से लेके नीचे तक लेके आपके पाँव से धरती माँ को दे दिया है। पूरा आपका दर्द, आपका नेगेटिव एनर्जी, आपका नेगेटिविटी, जो भी आपको नहीं चाहिए वो सब धरती माँ को ट्रांसफर कर दिया है। And you're filled with white light and golden light. पूरा आप देख सकते हो कि अंदर आपके शरीर पूरा व्हाइट लाइट से भरा हुआ है, पूरा पॉजिटिव से भरा हुआ है। आपको लगता है कि भगवान ही आपके अंदर है और बोल रहा है कि आप खुद से प्रेम करो, मेरे से प्रेम करो और कुछ आप एक्सपेक्टेशन मत रखो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। I love myself. I love myself. I love myself. I love the God I believe. I love the God I believe. I love the God I believe. I believe in myself. I believe in my capabilities. I believe in my God that He is there with me always to take care of me. I bow to Him and the universe for sending me this light to purify my soul, to purify my negativities, to remove all the negativities and the pain that I'm having since many years. He has taken everything out of me and transferred it to the Mother Earth. I am feeling lighter and peaceful and happy, and I thank you, God, and the universe, and the white light and the golden light for making me so feel good. I bow to you, gratitude to you. Thank you so much. You always be filled with abundance and keep giving this light to me every day. Thank you. Thank you. Thank you. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग ऐसे ही रहिए 2 मिनट के लिए। आप फील करिए क्या हो रहा है आपको ऊपर से लेके नीचे तक। फील करो आपको क्या हो रहा है। If you want to sleep, you can sleep. बाद में आप ये मीटिंग छोड़ देना। Sleep, sleep, sleep. Whoever wants to open their eyes, make your palm this way. Just rub your palm. palm को rub करो।
और अपने क्राउन चक्र पे रखो और बोलो कि ऑल द एनर्जी इन माय palm लेट गो इनसाइड एंड स्टे विथ मी फॉर दिस डे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. कोई है आपको सोना है तो सो जाओ. ओके, नो प्रॉब्लम, बाद में लीव कर लेना मीटिंग. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ इधर. कल फिर मिलेंगे 11 o'clock. थैंक यू.